अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर 2 का प्रॉब्लम नंबर 13 सॉल्व करेंगे। इसमें हमने फाइंड करना है वी नॉट और आई टी फॉर द नेटवर्क। ठीक है, पहले हम सीरीज़ कॉन्फ़िगरेशन के लिए आई टी और वी नॉट फाइंड करते रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अब हमारे पास क्या है, ये जो रेजिस्टेंसेस लगी हुई हैं ये सीरीज़ में नहीं है बल्कि ये पैरेलल में है। तो हमें ये पता है कि पैरेलल में जो है वो वोल्टेज तो सेम रहता है, लेकिन करंट की वैल्यू क्या है, चेंज हो जाती है। यहाँ से ई बैटरी है, ठीक है, यहाँ से करंट हमने क्या है, आई छोड़ा है। जब वो इस पॉइंट पे आएगा तो करंट के बहने के दो रास्ते हो जाएंगे, एक सिलिकॉन डायोड और इस रेजिस्टेंस से एक ये। तो करंट यहाँ से, इसको मैंने I1 का नेम दे दिया, इसको मैं I2 का नेम दे देता हूँ। और अगेन इस पॉइंट से आगे करंट अगेन क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2, मतलब टोटल करंट। हमने फाइंड क्या करना है, करंट आई डी भी फाइंड करना है, मतलब I1 और I2 फाइंड करने हैं। और लास्ट पे उनको ऐड कर देने से करंट आई आ जाएगा, ठीक है। और वी नॉट फाइंड करना है। तो किरचॉफ वोल्टेज रूल हमने लगाना है। तो इसको देखते हैं। पहले हमने क्या करना है, हमारे पास यहाँ पे दो रास्ते हैं, तो हमने दोनों रास्तों को देखना है। सबसे पहले हम सिलिकॉन डायोड वाले रास्ते से क्या है, केवीएल अप्लाई कर देते हैं। वो क्या बनेगा, ई, ये देखें, माइनस वी डी माइनस I1 और माइनस इस रेजिस्टेंस पे जो हमारे पास करंट है वो क्या होगा, टोटल करंट होगा I1 और I2 के मजमूए के बराबर, इंटू आर इज इक्वल टू 0। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया है, इस माइनस को अंदर ज़रब दे दी है, और उससे नेक्स्ट में ये माइनस I1R और माइनस I1R इनको ऐड कर दिया है, माइनस 2I1R बन गया है। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया है, अब इन दोनों में से R को इस तरफ कॉमन ले लिया और इन दो चीज़ों को क्या है, दूसरी तरफ ले गया हूँ, ठीक है, इक्वल टू की दूसरी साइड, तो इनके साइन चेंज होंगे। नेक्स्ट स्टेप में मैंने R को डिवाइड कर दिया उधर, और इस पूरे यहाँ से माइनस कॉमन लेके उसको दूसरी तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये 2I1 प्लस I2 इज इक्वल टू दिस वन के इक्वल आ जाएगा। वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास क्या है, 2I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 4.65 मिली एम्पेयर के इक्वल आएगा। हमने इसको इक्वेशन 1 का नेम दे दिया है। अब हमने क्या करना है, एक यहाँ से भी ये हमारे पास रिजल्ट नहीं निकला, ये सिमल्टेनियसली वैल्यूज़ आ गई हैं, ठीक है, इकट्ठी I1 और I2 की इकट्ठी एक वैल्यू आ गई है। अब हमने अगेन KVL अप्लाई करना है इसी फिगर को देखते हुए। अब हमने गैलियम आर्सेनाइड वाला रास्ता चूज़ करना है, ठीक है, E माइनस वी डी माइनस I2, यहाँ पे अब I2 करंट हमने लिखना है, ठीक है, I2R माइनस, अब लास्ट वाली रेजिस्टेंस पे अगेन क्या है, वही जो टोटल करंट होगा I1 और I2 के मजमूए के, वही हमने लिख देना है। तो ये वही मैंने लिख दिया है। यहाँ पे ये देखना है कि यहाँ पे जो डायोड इस्तेमाल हुआ है वो है गैलियम आर्सेनाइड। अब यहाँ पे मैंने नेक्स्ट स्टेप में क्या है, डायरेक्ट लिख दिया माइनस 2I2R। ये I2R एक ये खड़ा है और एक यहाँ से आएगा, तो -2I2R माइनस I1R इज इक्वल टू वी डी माइनस ई। इन दोनों को इसी स्टेप में मैंने क्या है, इक्वलिटी के दूसरी साइड पे ले गया। अब यहाँ से R कॉमन ले लेना है और दूसरी तरफ डिवाइड कर देना है, और माइनस से भी मल्टीप्लाई कर दिया है दोनों साइडों को। तो ये हमारे पास बन गया है I1 प्लस 2I2, ठीक है। यहाँ पे वी डी फॉर गैलियम आर्सेनाइड वो हमारे पास क्या होता है, 1.2 वोल्ट होता है। तो वैल्यूज पुट करने के बाद ये हमारे पास क्या है, 4.4 मिली एम्पेयर, इसका ये रिजल्ट आ गया है। अब इक्वेशन 1 एक हमने कंसिडर की थी, अब इसको इक्वेशन 2 का नेम दे दिया है। अब हमने इन दो इक्वेशंस में से I1 और I2 फाइंड करनी है, ठीक है। ये देखें, ये 2I1 है और ये I1 है सिर्फ, तो और इधर I2 है और ये 2I2 है। तो हमने क्या करना है, एक इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और दूसरी को उसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया है, इक्वेशन 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। 2 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद
वो बन गई है 4i1 प्लस 2i2 इज इक्वल टू 9.3 मिली एम्पेयर। अब ये एक नई इक्वेशन बन गई है, ठीक है। अब इस इक्वेशन में मैंने क्या किया है, इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर लिया। ये इक्वेशन 2 लिखी i1 प्लस 2i2 इज इक्वल टू 4.4 मिली एम्पेयर। अब माइनस करना है तो इसके सारी साइन चेंज कर देने हैं, ये भी माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस। ये i2 वाले दो सेम हैं, ये आपस में कट जाएंगे। ये बन जाएगा 4i1 माइनस i1 3i1 इज इक्वल टू 9.3 माइनस 4.4, ये बन जाएगा 4.9 मिली एम्पेयर, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इस 3 को दूसरी साइड पे डिवाइड कर देना है, जिससे हमारे पास i1 की वैल्यू आ जाएगी, जो कि हमारे पास आती है 1.63 मिली एम्पेयर। अब i1 की ये वैल्यू हम हमारे पास इक्वेशन 1 में पुट करें या इक्वेशन 2 में कहीं भी पुट कर दें तो हमारे पास i2 का रिज़ल्ट आ जाएगा, ठीक है। मैंने क्या किया है, इक्वेशन 2 में पुट किया है। इक्वेशन 2 में कैसे पुट किया है, पहले i1 को दूसरी साइड पे कर दिया माइनस और इस 2 को दूसरी तरफ डिवाइड कर दिया है, तो यहाँ से i2 निकाल लिया है। अब हमने करंट निकाल लिया। अब दूसरी चीज़ हमने जो फाइंड आउट करनी थी वो हमारे पास थी वोल्टेज, ठीक है। वोल्टेज हमने फाइंड करनी है V0, तो वो हमने कैसे फाइंड करनी है, उसी फिगर को देखना है, ठीक है। फिगर को देखकर उस पे KVL अप्लाई करना है। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, E माइनस VD माइनस I1R माइनस V0 इज इक्वल टू 0। ये फार्मूला भी लगा सकते हैं, और अगर हम ये गैलियम आर्सेनाइड वाला रास्ता चूज़ करें इस फार्मूला के साथ, यहाँ पे माइनस V0 के साथ आ सकते हैं, ठीक है। मैंने सिलिकॉन डायोड वाला किया है, E माइनस VD माइनस I1R माइनस V0 इज इक्वल टू 0। तो V0 क्या है, दूसरी तरफ पॉजिटिव हो जाएगा और ये सारी वैल्यूज़ ऐसे ही रहेंगी। 10 माइनस 0.7 माइनस 1.63 मिली एम्पेयर इंटू 2 किलो ओम, तो V0 हमारे पास क्या आ जाएगा 6.04 वोल्ट। तो ये हमारे पास V0 की वैल्यू आ गई। हाँ, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि क्या आपको अच्छे से समझ आ रही है या नहीं। और हाँ, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो भी सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह हम फ्रेंडली वे से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।